नमस्कार सिनेमा लवर्स। रोग सिनेमा में आपका स्वागत है। भारतीय सिनेमा का कई दशकों से ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा के प्रति आकर्षण रहा है। बड़े दर्जे की कहानीकार पर्दों पर दिखाकर इतिहास को जीवित करने में कई बड़े बड़े निर्देशक अक्सर सफल रहे हैं। आखिरी के कुछ दशकों में ये फिल्म बहुत हद तक इवॉल्व हुई है और अपने ट्रीटमेंट स्केल और बॉक्स ऑफिस के प्रदर्शन को लेकर, जो कि दर्शकों की बदलती डिमांड और उनके टेस्ट को लगातार प्रभावित करता रहा है। नई सदी की शुरुआत से प्रख्यात फिल्म निर्देशक जैसे आशुतोष राणा और संजय लीला बंसाली ने इन पीरियड ड्रामा में एक नई जान फूंकी है। जोधा अकबर और बाजीराव मस्तानी सरीख फिल्मों ने ऐतिहासिक वास्तविकता और सिनेमैटिक आज़ादी का अच्छा तालमेल बैलेंस करके प्रस्तुत किया है। इन फिल्मों के अद्भुत विजुअल इम्पैक्ट के आगे के दशकों में पद्मावत, तानाजी और मणिकर्णिका जैसी कहानियों के लिए रास्ता बनाया है। इस हफ्ते ऐसी ही एक फिल्म ला रहे हैं जो कि इतिहास के पन्नों से भूले मराठा साम्राज्य के पराक्रमी शूरवीर की कहानी, जिसमें नजर आएंगे विकी कौशल, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा, रश्मिका मंदाना और दिव्या दत्ता। आइए जानते हैं इस फिल्म का रिव्यू बिना किसी स्पॉइलर के। डायरेक्शन: लक्ष्मण उतेरकर का निर्देशक कसौटी पर खरा उतरा है। फिल्म का पहला भाग 17वीं शताब्दी के भारी संग्रामों, नीतियों और पराक्रम प्रदर्शन से भरी कहानी की दुनिया गढ़ने की कोशिश करती दिख रही है, बजाय पात्रों के डायनामिक्स को सेट करने में। ज्यादातर पहला भाग रणक्षेत्र और हमलों पर बिताया गया है। बीच बीच में कुछ समय के लिए छोटे मोटे विचार परामर्श के सीन डाल दिए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एक जगह थोड़ा लड़खड़ाता है, जब पहले भाग के लगभग हर फ्रेम को भारी भरकम और नाटकीय ऊर्जा से भरा गया है। संभाजी और उनके सेनापति या सेना से संबंधित लोग और दूसरी ओर औरंगजेब की खेम, दोनों ही तरफ के किरदार सिर्फ युद्ध आक्रमण पे सवार किरदार नहीं, बल्कि ये वो तेज दिमाग के लोग थे जिन्होंने उस दौर के पूरे इतिहास को खुद लिखा था। खासकर संभाजी की मराठा खेम। निर्देशक इन पात्रों के रोजमर्रा और नीति संज्ञान को कुछ ज्यादा दिखा नहीं पाए हैं। इसके बावजूद कि हमारे सामने पश्चिमी सिनेमा और टीवी सीरीज के ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां पराक्रमियों को रण क्षेत्र में एकदम देवताओं जैसा और कोर्टरूम या बैकग्राउंड में अपने समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोगों के तौर पे दिखाया गया है। लेकिन ये शिकायत फिल्म के दूसरे भाग में छूमंतर हो जाती है, जहां एकदम सशक्त और बेहतरीन निर्देशक देखने को मिलता है, जिस कारण फिल्म के संवाद और अभिनय इंटरवल के बाद और गहराई से उभर कर आते हैं। संभाजी को कैद करने से पहले का आखिरी संग्राम, जो आधी रात से सुबह भोर होने तक चलता है, वो सिनेमा कला का वाकई काबिल तारीफ हिस्सा है, जो पूरी तरह आपके दिमाग पर छा जाएगा। गिरफ्तारी के सीन के बाद की यातना के दृश्य आपका दिल दहला देंगे। यातनाएं और उनके साथ जुड़े संवाद फिल्म की धड़कन है, और इन दृश्यों का अनुभव पूरी तरह सिनेमा हॉल में ही करना बनता है। कुल मिलाकर लक्ष्मण उतेगर का निर्देशक प्रभावशाली है। एक्टिंग: फिल्म के सभी कलाकारों का अभिनय सराहनीय है, खासकर एक ऐसी फिल्म जिसमें कि कहानी का बहुत बड़ा दाव कलाकारों के प्रदर्शन पर लगा हो। छावा में हर अभिनेता की अच्छी एक्टिंग है, बजाय लेखन के कुछ जरूरी कमियों के। विकी कौशल एकदम अपने प्राइम में दिखे हैं और शीर्षक पात्र को बखूबी निभाया है उन्होंने। रश्मिका बेहतर हो सकती थी, या यूं कहें कि उनकी डबिंग बेहतर हो सकती थी, लेकिन वो फिल्म में कितनी खूबसूरत लगी है, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। दिव्या दत्ता, विनीत और आशुतोष राणा मजे हुए कलाकारों की तरह अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन चर्चा में सबसे अधिक हकदार जो है वो है अक्षय खन्ना। एक कठोर लेकिन धीरे धीरे बूढ़े हो रहे तजुर्बेकार गंभीर मुगल शासक के पात्र में अक्षय एकदम छा गए हैं। उनकी एकदम शैतानी शख्सियत, खासकर इतने कम संवाद के साथ, उनकी परफॉर्मेंस को और मंजा देती है। एकदम किसी कोबरा सांप जैसे हाव भाव, जो जानता हो कि समय और स्ट्रैटेजी को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इस संयम बना के रखना है, अक्षय खन्ना ने ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। अक्षय खन्ना थिएटर के बाहर भी शो के बाद आपकी याददाश्त में कुछ समय तक अपने काम की वजह से रहने वाले हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग: फिल्म की कहानी को शिवाजी सावंत के उपन्यास से लगभग फ्रेज टू फ्रेज उतारा है। फिल्म में थोड़े बहुत नाटकीय संशोध किए गए हैं। फिल्म की पटकथा यानी कि स्क्रीन प्ले पहले भाग में थोड़ा लड़खड़ाता है, खासकर आपको लगातार बिना रुके लड़ाई, आंदोलन और विस्फोटक दृश्य से लेकर इंटरवल के बाद तक यही देखने को मिलता है। लेकिन अचानक इंटरवल के बाद स्क्रीन प्ले एकदम से ऑर्गेनिक रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। आधी रात को है संभाजी पे हमले से लेकर अपने आखिरी शॉट तक स्क्रीन प्ले आपको पूरी तरह जकड़ देता है। फिल्म की एडिटिंग भी सेकंड हाफ में बढ़िया परिणाम दिखाती नजर आएगी। डायलॉग: फिल्म के संवाद ठीक ठाक है और डायलॉग डिपार्टमेंट ने पूरी फिल्म के विवरण यानी कि नरेशन को
रण क्षेत्र और उसके आसपास के उबलते जोश और बैठकों और खुले कमरों की भावनात्मक गति को सही मात्रा में बैलेंस किया है। डायलॉग टीम और डायरेक्टर का फिल्म को बेतुके शोर से बचाए रखने का काम जो है वो वाकई में काबिल तारीफ है। साउंड एंड सिनेमाटोग्राफी। छावा फिल्म की सबसे बड़ी और लगभग गंभीर चिंता का विषय है उसका साउंड डिज़ाइन। फिल्म का लगभग हर फ्रेम ज़बरदस्त और ज़बरदस्ती के बैकग्राउंड म्यूजिक से भरा है, चाहे वो रणभूमि हो, बैठक के दृश्य हो, यहाँ तक कि बाग बगीचे या आधी रात के संवाद दृश्य। कुछ देर के बाद ये म्यूजिक शोर लगने लगता है और फिल्म के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को बहरा करने लगता है। मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा। जब औरंगजेब अपनी साथियों के साथ संभाजी के लूटे बुरहानपुर पहुंचता है, तो उस सीन की सिनेमाटोग्राफी और मुगल सल्तनत के लोगों की आंखों में ही पर्याप्त परेशानी और तनाव दिखाई देता है। ऊपर से अक्षय खन्ना धीरे धीरे जब वहां चलकर आते हैं तो ये सीन अपने आप में पर्याप्त था। आग की लपेटे और गिद्धों की चिंगाड़ के सहारे टेंशन बना दी गई थी, लेकिन यहाँ बेतुके नगाड़े और ड्रामा वाले संगीत को वो भी तेज आवाज के साथ डालकर सीन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खराब कर दिया गया है। जैसे कि दर्शकों को छोटा बच्चा समझा जा रहा है कि सीन में मौजूदा हालात जो है वो खुद समझ नहीं सकते, हम म्यूजिक के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा उदाहरण है क्लाइमेक्स, जहाँ पे ये बेतुका संगीत हटा दिया गया है और संवाद, पात्र, सन्नाटा और इनके बीच की गहराई क्या खूब निखर के बाहर आती है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है और खासकर वेशभूषा, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट का काम प्रशंसनीय है। टीम वाकई विकी और रश्मिका के पात्रों को वेशभूषा से जीवित कर देते हैं और साथ ही अक्षय खन्ना के क्रूर शासक के किरदार में भी चांद चांद लगा देते हैं, बजाय उसे फिल्मों के पीरियड विलेंस की तरह जोकर बनाने के। हालांकि फिल्म के एक्शन और बैटल सीक्वेंस थोड़े से कई जगहों पर बनावटी से दिखे हैं। युद्धभूमि के दृश्यों में एक खास किस्म की कंपकपाहट और तनाव होता है जो दर्शकों को पलक भी झपकने नहीं देते, जिन्हें भारतीय सिनेमा के बेतुके स्लो मोशन और 1 मिनट के सीन को 14 से 15 कट के साथ दिखाकर बनावटी कर दिया जाता है। मेरा मतलब है कि मैं अक्सर कई बार गेम ऑफ थ्रोन्स के सर आर्थर डेन और बैटल ऑफ बास्टर्ड के फाइट सीक्वेंस को दोबारा देखता हूँ, केवल ये महसूस करने के लिए कि वाकई में युद्ध तलवारबाजी के सीन आपको कैसे जकड़ देते हैं कि आप ताली बजाने या सीटी बजाने तक के लिए हिल नहीं पाते। मेरी आकांक्षा है कि भारतीय फिल्म मेकर और दर्शक अपने पर्दों पर वॉरफेयर सीन्स में कुदरती लहजा लाएं, ना कि उन्हें डांस कोरियोग्राफी बनाएं, जिससे कि आपकी फिल्में और उनके सीन्स को बार बार रिपीट करके देखा जा सके। इम्पैक्ट। छावा ऑलरेडी अपना प्रभाव मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह बना रही है, खासकर अपनी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग से। हमारा ये मानना है कि छावा फिल्म के सभी कलाकारों की फिल्मोग्राफी में ये एक उम्दा नाम रजिस्टर हुआ है और लंबे समय से हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्मों पर लगे ताले को भी तोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर छावा का निर्देशन अभिनय सराहनीय है, जो कि हमें यकीन दिलाता है कि विकी और अक्षय के जीवन में बहुत से अवार्ड ट्रॉफियां और लक्ष्मण उतेकर निर्देशक के जीवन में बहुत सारे चेक आने वाले हैं। हम छावा को कुल देते हैं 67 यानी 67% और फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू की फिल्म को बेहतर इन ओपनिंग के लिए मुबारकबाद देते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप अपना स्नेह और प्रोत्साहन दिखा सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है आपसे हमारी मुलाकात फिर कभी ना हो। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं या करने वाले हैं तो रोग सिनेमा में आपका हमेशा स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।